Hello, friends. Good morning to all of you. Welcome to English Minds, where your journey to exam success begins. If you have been feeling overwhelmed by vocabulary, fear no more. Today we were unlocking the top 50 most repeated vocabulary words that pop up again and again in competitive exams. Whether it's SSC, banking, TZT, PZT, and other all state examination, these words are like old friends, familiar, important, and powerful. Stick with me as we break down each word, its meaning, and how can change the game for you. Ready to take your exam prep to the next level? Let's dive in and make vocabulary your strongest asset. Let's begin. Very first word, eager, means utsuk. Synonyms, enthusiastic, उत्साही, keen, अत्यधिक इच्छुक, excited, earnest, jealous, fervent. Ento, indifferent, apathetic, disinterested, reluctant, unconcerned, passive. ईगर का अर्थ है किसी चीज के लिए तीव्र इच्छा या उत्साह होना जो आम तौर पर उत्तेजना या बहुत अधिक इच्छा शक्ति के साथ होता है. ईगर फ्रेंच वर्ड ई जी आर ई आर मीन्स इच्छा या लालसा. लालसा से लिया गया है जो लैटिन वर्ड एसर ए सी ई आर मीन्स तीव्र या चुस्त. तीव्र से उत्पन्न हुआ है. ईगर एक व्यक्ति की तीव्र इच्छा या ऊर्जा को दर्शाता है जब किसी व्यक्ति कार्य या घटना में भाग लेने की तीव्र इच्छा होती है. आई होप दिस इज क्लियर. एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वर ईगर टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन मीन्स छात्र प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुक थे. भाग लेने के लिए नहीं, भाग लेने के लिए मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए. प्लेसिड मीन्स शांत, स्थिर. प्लेसिड का अर्थ है शांत और स्थिर, बिना किसी विदाउट एनी एक्साइटमेंट. यह शब्द किसी शांतिपूर्ण या बिना हलचल वाले वातावरण को व्यक्त करता है. यह लैटिन शब्द प्लेसिडियस PLACIDUS जिसका अर्थ है शांत या संतुलित मीन्स बैलेंस. इसकी उत्पत्ति प्लेसियर से हुई है. PLACERE जिसका मतलब है पसंद आना या संतोषजनक होना. मीन्स काम, ट्रैंक्विल, सीरीन, पीसफुल, स्टिल, composed. Opposite, agitated, turbulent, excitable, chaotic, restless, unstable. The lake was so placid that it reflected the mountains perfectly. झील इतनी शांत थी कि उसमें पहाड़ों की परछाई साफ दिखाई दे रही थी. नेक्स्ट वर्ड,
सीरीन मीन्स शांत या बिना किसी हलचल के, जैसे कोई शांत व्यक्ति या वातावरण। सीरीन लैटिन वर्ड सेरेनस, SERENUS, जिसका अर्थ है स्पष्ट, आई थिंक दिस इज क्लियर। यह सब तो पहले आकाश या मौसम के लिए उपयोग किया जाता था, बट अभी ये सीरीन का अर्थ शांत, स्थिरता या एक अविचलित अवस्था से भी है। यह किसी व्यक्ति की आंतरिक शांति या प्राकृतिक शांति को दर्शाता है। पीसफुल साइनोनिम्स: पीसफुल, calm, quiet, tranquil, placid. Opposite: agitated, disturbed, noisy, chaotic, tumultuous, and troubled. She enjoyed the serene beauty of the countryside. उसने ग्रामीण क्षेत्र की शांत सुंदरता का आनंद लिया। कमेमोरेट की तो स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। मीन्स किसी व्यक्ति, घटना या कारण का सम्मान करना, विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवसर पर उसे याद करना या श्रद्धांजलि देना। यह लैटिन शब्द COM मीन्स साथ, और मेमोयर MEMORARE मीन्स याद रखना। सम्मानित करना। कमेमोरेट शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी महत्वपूर्ण घटना या व्यक्ति का सम्मान करते हैं, विशेष रूप से उसकी याद में किसी आयोजन या समारोह में उसे श्रद्धांजलि देते हैं। देन सेलिब्रेट, ऑनर, ऑब्जर्व, रिमेंबर, पे ट्रिब्यूट, मेमोरलाइज। अपोजिट क्या नहीं याद रखेंगे अब? फॉरगेट, ओवरलुक, इग्नोर, नेग्लेक्ट, disregard, dishonor. We commemorate the sacrifices of our freedom fighters every year. हम हर साल अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को स्मरण करते हैं। नेक्स्ट वर्ड डेफे मीन्स देवता की तरह पूजना। डेफे का अर्थ है किसी व्यक्ति या चीज को भगवान की तरह पूजना, उसे दिव्य गुण देने या उसे पूज्य समझना। रूट वर्ड डियस, DEUS मीन्स ईश्वर, गॉड। गॉड। और FY 5 मीन्स बनाना या करना। इसका अर्थ देवता बनाना या भगवान जैसा मानना। वर्शिप, हम जिसको भगवान की तरह पूजते हैं, उस वर्शिप करते हैं। आइडियलाइज
not idealize, idolize. Idol means मूर्ति. Then idolize, glorify, adore, श्रद्धा करना, प्रेम करना, venerate, exalt, प्रशंसा करना, महिमा मंडित करना. देन उसके अपोजिट क्रिटिसाइज, कंडेम, निंदा करना, डिसरिस्पेक्ट, आदर नहीं करना, डिसऑनर, ब्लास्फेमी, डिमेन. Some people defy historical leaders and treat them like gods. कुछ लोग ऐतिहासिक नेताओं को देवता की तरफ पूजते हैं और उन्हें भगवान जैसा मानते हैं. एमेंटिस. नेक्स्ट मीन्स सुविधाएं या आरामदायक चीजें. यह लैटिन वर्ड एमेनिटस, AMENITAS, जिसका तात्पर्य है सौम्यता या सुखद स्थिति. मीन्स प्लीजेंट कंडीशन या सिचुएशन या सौम्यता. अब जो प्रिय या सुखद का मतलब देता है. एमेनिटीज का प्रयोग होटलों, रिहायशी जगहों या किसी विशेष वातावरण में इस्तेमाल होने वाली सुविधाओं के संदर्भ में किया जाता है. यह शब्द उन सुविधाओं का वर्णन करता है जो जीवन को अधिक आरामदायक और सुखमय बनाती हैं. फैसिलिटीज, कन्वीनियंसेस, कंफर्ट, लग्जूरियस, सर्विसेज, प्रोविजंस. अपोजिट discomfort, inconvenience, hardships, deficiency, barriers, limitations, hurdles. Example: the hotel offers modern amenities like Wi-Fi and a swimming pool. होटल में वाईफाई और स्विमिंग पूल जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. डिस्पैरिटी मीन्स असमानता या भिन्नता. यह लैटिन वर्ड डिस्पैरिटस से आया है. DISPARITAS मीन्स असमानता या अंतर. इनइक्वालिटी या डिफरेंसेस. असमानता, असमानता. यस. डिस मीन्स अलग या विपरीत. देन डिस्पैरिटी का उपयोग तब किया जाता है जब हम कोई चीज या किसी अन्य से बहुत अलग या असमान होते हैं, जैसे धन, अवसर या सामाजिक स्थिति में अंतर. मीन्स डिफरेंसेस, डिफरेंस, इनइक्वालिटी, गैप. डिसिमिलरिटी, हम सिमिलर नहीं होते. वेरिएशन, बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं. कॉन्ट्रास्ट, कोई मैच नहीं होता है. देन अपोजिट, सिमिलर, इक्वालिटी, सेमनेस, सिमिलैरिटी, यूनिफॉर्मिटी, बैलेंस, पैरिटी. एग्जाम्पल: देयर इज ह्यूज डिस्पैरिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन. धन के वितरण में बहुत अधिक असमानता है. बारबेरियन मीन्स
वह व्यक्ति या समूह जो सभ्यता और संस्कृति के मानकों से परे हो, जो आमतौर पर क्रूर, जंगली और असभ्य व्यवहार करता हो। यह शब्द बार्बरस ग्रीक वर्ड बार्बरस BARBAROS बार्बरस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बाहरी व्यक्ति। बाहरी व्यक्ति या विदेशी। इसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो किसी विशेष संस्कृति या सभ्यता के मानदंडों के खिलाफ था। साइनो, सैवेज, क्रूर, अनसिविलाइज्ड, ब्रूटल, प्रिमिटिव, क्रूड, वाइड, अपोजिट, सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, पॉलिश्ड, रिफाइंड, एजुकेटेड, sophisticated. The invaders were seen as barbarians by the local people. आक्रमणकारियों को स्थानीय लोगों द्वारा असभ्य माना जाता था। Lethal means घातक, जानलेवा। Lethal का मतलब होता है ऐसी चीज या स्थिति जो जानलेवा हो, जो किसी की भी जान ले सकती हो या किसी को गंभीर हानि पहुंचा सकती हो। यह रूट वर्ड ग्रीक लीथ LETHE से लिया गया है, जिसका अर्थ है भूलना या मृत्यु। भूलना या मृत्यु। इस शब्द का उपयोग घातक या जानलेवा स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे खतरनाक हथियार, बीमारियां, दुर्घटनाएं जो किसी भी व्यक्ति को मार सकती हैं, या जो ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति की मौत हो जाए। डेडली, नो चांस, फैटल, मॉर्टल, डेंजरस, हार्मफुल, पॉइजनस। अपोजिट, हार्मलेस, सेफ, बिनाइन, इनोकस, gentle, non-lethal. The snake bite can be lethal if not treated immediately. सांप का काटना घातक हो सकता है यदि तुरंत इलाज न किया जाए। Gruesome means भयावह, डरावना। विशेष रूप से ऐसा दृश्य या घटना जो अत्यधिक भयानक और दिल दहला देने वाली हो। यह अंग्रेजी वर्ड ग्रूव GRUE जिसका अर्थ है डर या भय। SOME मीन्स निर्माण या किसी चीज का सूचक होना। ग्रूसम मीन्स किसी दृश्य या घटना का वर्णन भयावह या विकृत रूप में किया जाना जो कोई अपराध स्थल या भयानक दुर्घटना से संबंधित हो। हॉरिफाइंग, फ्राइटफुल, घास्टली, मैकबेर, ग्रेसली, शॉकिंग, टेरिबल, हॉरिबल। उसके अपोजिट प्लीजेंट,
delightful, beautiful, appealing, charming, comforting. The crime scene was too gruesome to look at. अपराध स्थल देखने में बहुत भयावह था. Secure means सुरक्षित. यह लैटिन वर्ड सेक्रस SECURUS जिसका अर्थ है सुरक्षित या निर्बाध. सुरक्षित. यह SE जो बिना का सूचक है. SE means without. क्योरा CURA means देखभाल. मीन्स सिक्योर का प्रयोग सुरक्षा से संबंधित स्थितियों में किया जाता है, जैसे घर की सुरक्षा, मानव की सुरक्षा, पशु की सुरक्षा, प्रकृति की सुरक्षा, किसी कार्य के सुनिश्चित होने के संदर्भ में. सेफ, प्रोटेक्टेड, गार्डेड, assured, shielded, sheltered. Opposite, insecure, unsafe, unprotected, vulnerable, अति संवेदनशील, risky, exposed. She locked the door to keep her house secure. उसने अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए दरवाजे बंद किए. टायरनी मीन्स तानाशाही. यह ग्रीक वर्ड टायरनस TYRANNUS से बना है. OS टायरनस TYRANNOS से बना है, जिसका अर्थ है तानाशाह या स्वेच्छाचारी शासक. यह शब्द किसी शासक के लिए लागू किए गए निरंकुश शासन का प्रतीक है. टायरनी का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी शासक या सरकार द्वारा लोगों पर अत्याचार और दमन किया जाता हो. यह शब्द एक नेगेटिव और उत्पीड़नपूर्ण शासन को दर्शाता है. दिस वर्ड इज नेगेटिव टोन. ऑपरेशन, ऑपरेट करते हैं किसी को. डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी, डिस्पोटिज्म, क्रुएल्टी, डोमिनेशन. अपोजिट, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, लिबर्टी, justice, fairness, equality. The citizens protested against the king's tyranny. नागरिकों ने राजा की तानाशाही के खिलाफ विरोध किया. Obligatory means अनिवार्य, आवश्यक. ये लैटिन वर्ड ओब्लिगेयर से आया है. OBLIGARE मीन्स बंधन में बांधना. बंधन में बांधना. OB मीन्स सामना या आगे को संकेत करना.
Linear, Ligare, means बंधन। ऑब्लिगेटरी का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी चीज को करना या पालन करना जरूरी हो, जैसे कानूनी या सामाजिक नियम। मैंडेटरी, नॉट ऑप्शनल। मैंडेटरी, रिक्वायर्ड, कंपल्सरी, एसेंशियल, बाइंडिंग, नेसेसरी। अपोजिट, ऑप्शनल, वॉलेंटरी, unnecessary, non-essential, discretionary, elective. Wearing a seat belt is obligatory in most countries. अधिकांश देशों में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। Connoisseur means connoisseur। इसका अर्थ है किसी विशेष कला, संगीत या भोजन, किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाला व्यक्ति। यह शब्द किसी कला या शिल्प के प्रति गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति को व्यक्त करता है। यह फ्रांसीसी वर्ड मीन्स फ्रेंच वर्ड connoisseur, CONNAISSEUR, जो connoisseur, CONNAITRE, मीन्स जानना, टू नो, जानना। या जानने वाला, विशेषज्ञ, मीन्स एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, अथॉरिटी, क्रिटिक, जज, गवर्नमेंट। ऑपोजिट, amateur, novice, beginner, dilettante, ignorant, inexperienced, newcomer, so on. He is connoisseur of fine wines, not fine foods. वह उम्दा भोजन का पारखी है। Impetuous means आवेगी या उतावला। Impetuous का जब कोई व्यक्ति जल्दी और बिना सोचे समझे निर्णय लेता है जो बाद में समस्याएं उत्पन्न करती हैं या कर सकती हैं। यह लैटिन वर्ड impetuous, impetus, जिसका अर्थ है प्रेरित या उत्तेजित, या impetus, impetus, जो प्रेरणा या प्रेरित करने वाली शक्ति का सूचक है। रैश, हैस्टी, जल्दबाजी में। रेकलेस, एकदम से लापरवाही। इम्पल्सिव, आवेगशील। हरिड, केयरलेस, असावधानी। अपोजिट, कॉशस, वेरी केयरफुल। थॉटफुल, डेलिब्रेट, काम, केयरफुल, कंसीडरेट।
जिस पर विचार करके लिया गया फैसला। His impetuous decision led to serious problems. उसके जल्दबाजी में लिए गए फैसले ने गंभीर समस्याएं पैदा कर दी। नेबुलस मीन्स अस्पष्ट, धुंधला। जब किसी विचार, विवरण या स्थिति में स्पष्टता नहीं होती है तो यह अस्पष्ट या धुंधला हो जाता है। यह लैटिन वर्ड नेबुलस NEBULOSUS जिसका अर्थ है बादल से घिरा हुआ या धुंधला। नेबुला NEBULA मीन्स बादल या धुंध। वेग, अस्पष्ट, अनक्लियर, एम्बिगुअस, फजी, indistinct, hazy, opposite, clear, defined, certain, explicit, specific, unambiguous, implicit, explicit. His explanation was so nebulous that no one understand it. उसकी व्याख्या इतनी अस्पष्ट थी कि उसे समझ नहीं पाया। नेक्स्ट, wrath मीन्स क्रोध। जब किसी का गुस्सा अत्यधिक तीव्र और विनाशकारी हो, जैसे किसी प्रकोप को दर्शाना। यह शब्द wrath से लिया गया है जिसका अर्थ होता है आक्रोश, गहरी नाराजगी या प्रकोप को दर्शाना। एंगर, रेज, फ्रे, इर्कसम भी बोलते हैं उसको, क्रोधी। इर्क मीन्स क्रोध, इर मीन्स क्रोध। वेंजेंस, इंडिग्नेशन। अपोजिट, काम, पीस, हैप्पीनेस, जॉय, रिजॉइस, कंटेनमेंट, serenity. The king's wrath was feared by everyone in the kingdom. राजा के प्रकोप से पूरे राज्य में भय व्याप्त था। नेक्स्ट वर्ड, abandon मीन्स त्यागना, छोड़ देना। जब किसी व्यक्ति या चीज को छोड़ दिया जाता है, जैसे पुरानी आदतों या स्थानों को छोड़ देना। ये फ्रेंच वर्ड abandonner, ABANDONNER से लिया गया है जिसका अर्थ है त्यागना। ए मीन्स के पास, बैंजन मीन्स कानूनी अधिकार, BANDON मीन्स लीगल राइट्स से मिलकर बना है। जैसे किसी चीज या व्यक्ति को छोड़ देना, त्याग देना, हटा देना। यह एक ऐसी स्थिति को व्यक्त करता है जिसमें किसी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया जाता है। डिजर्ट, परित्याग करना। forsake, लीव, relinquish, vacate, surrender. Opposite, retain, keep, maintain, preserve, stain, claim, protect. He decided to abandon his old habits for a better future. उसने एक बेहतर भविष्य के लिए अपनी पुरानी आदतों को त्यागने का निर्णय लिया। bashful मीन्स संकोची।
जब कोई व्यक्ति अत्यधिक शर्मीला या संकोच करता है, जैसे बहुत बच्चे क्लास में बोलने से झिझकते हैं। बेसफुल मीन्स शर्मीला, संकोची। ये इंग्लिश वर्ड, ओल्ड इंग्लिश वर्ड बेसिस, ए ई एस सी, जो आत्मसम्मान या सर्व का सूचक है, से आया है। अपोजिट साइनो, साई, टिमिड, रिजर्व्ड, रेटिसेंट, क्वाय, डिफिटेंट, संकोच से। अपोजिट कॉन्फिडेंट, बोल्ड, आउटगोइंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सट्रोवर्टेड, अनसाई, assertive. The bashful child hesitated to speak in front of the class. वह संकोची बच्चा कक्षा के सामने बोलने में झिझक रहा था। गार्नर मीन्स संग्रह करना। ये लैटिन वर्ड ग्रेनेरियन, GRANARIUM आया है, जिसका अर्थ है संग्रहालय या कुठारी। ग्रैनम मीन्स अनाज या, अरे वही हम लोग जो ग्रेन्स बोलते हैं ना, मल्टीग्रेन, ग्रेन्स, लेंटिल, मिलेट्स। देन अनाज, GRANUM। ग्रैनम मीन्स अनाज या बीज। जब कोई व्यक्ति या समूह किसी चीज को इकट्ठा या अर्जित करता है, जैसे समर्थन जुटाना, संपत्ति अर्जित करना। कलेक्ट, गीदर, amass, accumulate, store, reap। अपोजिट डिस्ट्रीब्यूट करना। स्कैटर, बिखेरना, डिस्पर्स, वेस्ट, लॉस, सेपरेट। He managed to garner enough support for his campaign। उसने अपने अभियान के लिए पर्याप्त समर्थन अर्जित किया। लेथार्जी मीन्स सुस्ती। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक थका हुआ हो या सुस्त महसूस करता हो। लेथार्जी, यह शब्द ग्रीक वर्ड लेथार्जिया, LETHARGIA मीन्स भूल जाना, भूल जाना। या लेथार्गस, LETHARGOS मीन्स आलसी या सुस्त, लेजी, सुस्त। इसका संबंध ग्रीक पौराणिक स्टोरी से। लोग भूलने की नदी में डूबकर सुस्त हो जाते हैं। स्लगिशनेस, फैटिग, ड्राउजीनेस, इनएक्टिविटी, लैंगर, वीकनेस। अपोजिट एनर्जी, विटैलिटी, alertness, vigor, enthusiasm, activity। The hot weather made everyone feel lethargic।
गर्म मौसम ने सभी को आलसी महसूस कराया। वेनरेट मीन्स आदर करना। जब किसी व्यक्ति या किसी चीज को गहरे सम्मान के साथ पूजा या आदर किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी के योगदान को सम्मानित करना, इंदिरा गांधी, सो ऑन, झांसी की रानी, यह शब्द लैटिन वेनेरी, VENERARI, जिसका अर्थ है पूजा करना, आदर करना। वीनस जो प्रेम और सौंदर्य की देवी है, वीनस एंड एडोनिस शेक्सपियर का भी है। वीनस एंड एडोनिस, हाँ, तो वीनस प्रेम की और सौंदर्य की देवी। वर्शिप जिसका हम आदर करते हैं, वर्शिप। रिवरेंस एडमायर, रिस्पेक्ट, ऑनर, exalt, opposite, disrespect, criticize, condemn, denounce, insult, disdain means तिरस्कार करना। People venerate Mahatma Gandhi for his contributions to peace. लोग महात्मा गांधी को शांति में उनके योगदान के लिए आदर करते हैं। Then morbent means मृत प्राय, विलुप्त होने के कगार पर। जब कोई भाषा, परंपरा या संस्था खत्म होने की स्थिति में आती है, तो जैसे प्राचीन भाषा का विलुप्त होना। यह शब्द लैटिन मोरबिडस से आया है, MORIBUNDUS, जिसका अर्थ है मृत प्राय या मरणासन्न। मोरी, MORI, मोरी मीन्स मृत। डाइंग, डिक्लाइनिंग, फेलिंग, असफल, पेरिसिंग, डीके, डिकेइंग, टर्मिनल, जिसको टर्मिनेट किया जा सके। अपोजिट, थ्राइविंग, फ्लरिशिंग, ग्रोविंग, एक्टिव, revitalized, vivacious. The ancient language is now moribund and rarely spoken. वह प्राचीन भाषा अब विलुप्त होने के कगार पर है और बहुत कम बोली जाती है। रिबेट, फ्रेंच वर्ड रिबेटरस, REBATTRE, जिसका अर्थ कम करना या कटौती करना। जब किसी उत्पाद या सेवा पर छूट दी जाती है, जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर कंपनी द्वारा दी गई छूट। किसी वस्तु की सेवा या कीमत में कमी देना या छोड़ देना, यह एक प्रकार की प्रतिपूर्ति या रियायत होती, जैसे रिफंड, डिस्काउंट, डिडक्शन, रिटर्न, रिम्बर्समेंट, अलाउंस। अपोजिट, चार्ज, इंक्रीज, सरचार्ज, एडिक्शन, एडिशन, नॉट एडिक्शन, एडिशन, ओवरचार्ज।
extra. The company is offering on rebate on all electronic items. कंपनी सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर छूट दे रही है. Bemoan means विलाप करना, शोक प्रकट करना. Be means जो क्रिया को बल देने के लिए उपयोग किया जाता है. Mone मोन शोक या अफसोस. जब कोई व्यक्ति किसी चीज की कमी या नुकसान के कारण शोक या अफसोस व्यक्त करता है. लैमेंट मोर्न कंप्लेन ग्रीव रिग्रेट सॉरो. अपोजिट सेलिब्रेट करना, रिजॉइस, प्रेज, चीयर, एप्रिसिएट, एक्सेप्ट. She bemoaned the loss of her childhood memories. उसने अपने बचपन की यादों के खोने का विलाप किया. Spite means द्वेष या जलन. जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए किसी कार्य को करता है, जैसे किसी द्वेष, ईर्ष्या से प्रेरित होकर किसी कार्य को करना. स्पाइटा SPITA मतलब द्वेष या नफरत. स्पाइटा SPITA मीन्स द्वेष या नफरत. इसका संबंध ऐसी भावना से है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से होती है, जैसे मैलिशियस पर्सन. मैलिस, हेट्रेड, रिजनमेंट, ग्रज, एनिमोसिटी, विंडिक्टिवनेस. अपोजिट काइंडनेस, बेनेवोलेंस, सिंपैथी, कंपैशन, गुडविल, love. He acted out of spite rather than reason. उसने तर्क से अधिक द्वेष के कारण कार्य किया. Prolific means अत्यधिक उपजाऊ, उत्पादक. जब किसी व्यक्ति या चीज का उत्पादन बहुत अधिक होता है. प्रोलिफिक, प्रोलिस मीन्स संतान. लैटिन वर्ड है प्रोलिस, PROLES मीन्स संतान. यह दर्शाता है कि कुछ उत्पन्न करने की क्षमता अत्यधिक है. फर्टाइल, प्रोडक्टिव, abundant, fruitful, rich, creative. Opposite sterile, unproductive, infertile, lethargic, inactive, uncreative, futile. Shakespeare was a prolific writer of his time. शेक्सपियर अपने समय के एक अत्यधिक उत्पादक लेखक थे. डेबिलिटेट मीन्स दुर्बल करना, कमजोर करना. रूट वर्ड डेबिलिटियर, लैटिन वर्ड DE
BILITARE। अर्थ है कमजोर करना। यह DE मीन्स अलग और दूर होता है, और हैबिलिटेड HABILITARE मीन्स सक्षम करना। जब किसी को कमजोर या असमर्थ बनाने के लिए कुछ किया जाता है, वीकन, एग्जॉस्ट, इनफीबल, ड्रेन, डिमिनिश, डिसेबल, फ्रेजाइल। अपोजिट, स्ट्रेंथन, energize, empower, fortify, invigorate, restore. The illness debilitated him for several months. बीमारी ने उन्हें कई महीनों तक कमजोर कर दिया। ओस्टेंसियस, यह शब्द लैटिन शब्द ओस्टेनियर, OSTENARE, जिसका अर्थ है दिखाना या प्रदर्शन करना। किसी चीज या गुण को दिखाने से है। जब कोई व्यक्ति या किसी चीज का अत्यधिक प्रदर्शन करना है, जैसे पार्टी में दिखावटी पोशाक पहनना। सोवी, फ्लैशी, एकदम से आंखों में चमक जाती है। गॉडी, प्रिटेंशियस, फ्लैम्बॉयंट, एक्स्ट्रावेगेंट, गॉडी। अपोजिट, मॉडेस्ट, सिंपल, humble, understated, subdued, reserved. She wore an ostentatious dress to the party. वह पार्टी में एक दिखावटी पोशाक पहनकर आई। Flamboyant. Affable means मिलनसार, सौम्य। ये लैटिन वर्ड affabilis, AFFABILIS से लिया गया है, जो बातचीत में सहज हो। अफेयर, AFFARE मीन्स बातचीत करना। जब कोई व्यक्ति दूसरों के साथ सहज, दोस्ताना और विनम्र होता है, जैसे वह व्यक्ति जो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। फ्रेंडली, एमिनेबल, सोशिएबल, प्लीजेंट, अप्रोचेबल, वार्म। अपोजिट, अनफ्रेंडली, aloof, cold, hostile, reserved, grumpy. He is an affable person who gets along with everyone. Means मोड़ना या टालना। लैटिन वर्ड फ्लिकेयर, FLECTERE means to bend. Oh, flicker, FLECTERE
means to bend. Verb जब किसी वस्तु या दिशा को मोड़ा जाता है तब दूसरी दिशा में बदल दिया जाता है, उसे डिफ्लेक्ट बोलते हैं। जैसे साइनो, रिडायरेक्ट, टर्न, डाइवर्ट, शिफ्ट, वीर, रिबाउंड। अपोजिट डायरेक्ट, फोकस, गाइड, एम, कन्वर्ज, अट्रैक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। He tried to deflect the blame onto someone else. उसने दोष को किसी और पर मोड़ने की कोशिश की। Dawdle means समय बर्बाद करना, आलस्य करना। Dawdle to waste time meaning to waste time. Verb linger, loiter, procrastinate जो हमेशा अपने कार्यों को टालता रहता है। डिले, टैरी, वेस्ट टाइम। अपोजिट हरी, जल्दी में, रस, स्पीड, एक्सेलरेट, तेजी से कार्य करना। एडवांस, एक्सपीडिएट, स्टॉप dwelling एंड फिनिश योर वर्क मीन्स स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड फिनिश योर वर्क। आलस्य मत करो, अपना होमवर्क खत्म करो या अपना काम खत्म करो। exorbitant, Latin word exorbitare, exobitare means to get beyond, to get beyond. अत्यधिक, बहुत महंगा। एडजेक्टिव excessive, outrageous, extreme, overpriced, unreasonable, high. Opposite reasonable, moderate, fair, low, affordable, acceptable. जब कोई वस्तु अत्यधिक या अव्यवस्थित रूप से बहुत महंगी या बढ़ी हुई हो जाती है तो उसे exorbitant कहते हैं। The hotel charges exorbitant prices for its services. होटल अपनी सेवाओं के लिए अत्यधिक कीमत वसूलता है। Pivotal means important, central. Pivot means a central point, a central, central, point, point. Adjective जब कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण या केंद्रीय होता है तो किसी
स्थिति या निर्णय के लिए केंद्रीय भूमिका निभाता है। क्रूशियल, क्रिटिकल, एसेंशियल, की, सेंट्रल, फंडामेंटल। एंटो, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट, माइनर, पेरिफेरल, ट्रिवियल, secondary. This decision is pivotal to our future. ये निर्णय हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Vulgar means assist, भद्दा। Latin word vulgarius, vulgaris means common या ordinary। common, ordinary, ordinary। जब कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति का बिहेवियर अशिष्ट, भद्दा या सांस्कृतिक और शिष्टाचार से बाहर होता है, उसे वल्गर कहते हैं। कोरेस, क्रूड, ऑब्सीन, टैकी, rude, tasteless। अपोजिट, रिफाइंड, पोलाइट, sophisticated, elegant, cultured, classy। His vulgar joke offended everyone। उसके भद्दे चुटकुले सभी को अपमानित कर रहे थे। Obverse means उल्टा पहलू, विपरीत पक्ष। Latin word obversus, versus means जो सामने हो। Reverse, opposite, contrary, inverse, converse, flip side, opposite, other side, front of, positive। The obverse of the coin has an image of the king। सिक्के के विपरीत पक्ष पर राजा की छवि है। mirth means हंसी या आनंद। noun, merriment, happiness, joy, glee, amusement, cheerfulness, rejoice। opposite, sorrow, grief, sadness, despair, misery, melancholy, gloomy। The room was filled with mirth and laughter। कमरा हंसी और आनंद से भरा हुआ था। Terrific means शानदार, जबरदस्त, unbelievable, tremendous। Latin word terrificus, Terrificus means जो अत्यंत या अत्यंत रूप से आश्चर्यचकित करे। Adjective, wonderful, great, fantastic, excellent,
tremendous, awesome, and to terrible, horrible, bad, poor, mediocre, inferior. Notorious. She did a terrific job on the project. उसने परियोजना पर बहुत शानदार काम किया. Diligent. परिश्रमी, मेहनती. Latin word diligere. Diligere मीन्स देखभाल करना. वह व्यक्ति जो मेहनती, सतर्क और हर काम को ध्यानपूर्वक करता है. डिलीजेंट. साइनो. हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, अटेंटिव, बहुत ध्यान से. कॉन्सेंसियस, पूरी चेतना के साथ. परसिस्टेंट, केयरफुल, लगातार, कंटिन्यूअस. अपोजिट. लेजी, नेग्लिजेंट, हर काम को नेग्लेक्ट करना. केयरलेस, इंडोलेंट, इनएक्टिव, lax. He is a diligent student who studies daily. वह एक मेहनती छात्र है जो रोज पढ़ाई करता है. Average means संक्षिप्त, छोटा करना. Latin word ab. ab means दूर या बाहर. दूर या बाहर. And radier means radere. radere means खुरचना. मीन्स संक्षिप्त करना, छोटा करना. किसी वस्तु को छोटा करना या उसकी लंबाई कम करना, खासकर विवरण या लेखन को संक्षिप्त करने के लिए एवरेज का यूज होता है. शॉर्टन, कंडेंस, कट, समराइज, रिड्यूस, ट्रंकेट, ब्रीफ, कंसाइज. अपोजिट. एक्सपैंड, लेंथन, प्रोलॉन्ग, एक्सटेंड, बढ़ा देना. एलेबोरेट, एम्पलीफायर. द एडिटर एवरेज द बुक टू मेक इट शॉर्टर. संपादक ने किताब को छोटा करने के लिए संक्षिप्त किया. वर्ब. विम मीन्स सनक, झुकाव. सडन, नोशन और फैंसी. एग्जैक्ट मीनिंग सडन, SUDDEN, सडन. नोशन मीन्स विचार या फैंसी, FANCY. एक अचानक और बिना सोचे समझे विचार या इच्छा को संदर्भित करता है जो किसी कारण से उत्पन्न होती है बट आमतौर पर यह अस्थायी होती है. फैंसी, इम्पल्स, नोशन, डिजायर, कैप्राइस, ट्रेंडिंग, लेटेस्ट. अपोजिट. रीजन, लॉजिक, प्लान, पर्पज, इंटेंट, थॉट. He bought a car
ऑन अ whim, उसने अचानक से सनक में आकर, मीन्स ट्रेंडिंग जो होता है, आकर कार खरीद ली। डिसोल्यूट मीन्स अनैतिक या भ्रष्ट। लैटिन वर्ड डिसोल्यूटिस, DISSOLUTUS means loosened, LOOSENED, undone, UNDONE, undone. From dissolvo, DISSOLVO, to loosen, TOLOSSEN. Word adjective, adjective, immoral, corrupt, wicked, profligate, depraved, decadent. Opposite, virtuous, moral, pure, righteous, good, chaste. His dissolute lifestyle led to his downfall. उसके अनैतिक जीवनशैली ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। फॉल्स, झूठा, गलत। ये लैटिन वर्ड फ्लैशस, FAL, फॉल्स, SUS। एग्जैक्ट मीनिंग डिसेप्टिव, किसी को धोखा देना। DECEPTIVE। फ्लेयर, FALLERE, means also to deceive, DECEIVE, means झूठा। अब साइनो, इनकरेक्ट, अनट्रू, erroneous, deceptive, misleading, inaccurate. Opposite, true, accurate, correct, honest, genuine, real. The witness gave a false statement in the court. In court, गवाह ने अदालत में झूठा बयान दिया। अनाथमा मीन्स श्राप या निषेध, प्रोहिबिशन। ग्रीक वर्ड अनाथमा, noun, Greek word, a thing devoted to evil, a thing devoted to evil, EVIL, or a curse, CURSE, to devote, कोई वस्तु या विचार जो किसी के लिए पूरी तरह से निंदनीय या निषेध हो या किसी विशेष समूह द्वारा स्थापित किया गया हो। कर्स, excommunication, diminution, ban, opprobrium, condemnation. Opposite, blessing, approval, favor, benediction, exaltation, praise.
करप्शन इज एन अनाथमा टू ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस। भ्रष्टाचार ईमानदार राजनीतिज्ञों के लिए क्या है? वरदान है, अभिशाप है। निगार्ड बेहद कंजूस, माइजर पर्सन। ओल्ड नॉर्स निगला मीन्स टू बी स्टिंगी, टू बी स्टिंगी। फ्रॉम निगार्ड स्टिंगी पर्सन मतलब कृपण व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो अत्यधिक कंजूस या कृपण हो, जो अपने संसाधनों को बांटने में बेहद संकोच करता हो या पूरा संकोच करता हो। साइनो माइजर कोरेज चिपस्टिक टाइट वॉट parsimonious stingy। अपोजिट generous charitable lavish open handed benevolent magnanimous। he is such a niggard that he never donates money। वह इतना कंजूस है, वह कभी पैसे दान नहीं करता है। प्लेकेट शांत करना, लैटिन वर्ड प्लेकेयर PLACARE। टू सूद टू काम, टू सूद टू काम। किसी को शांत या गुस्से किसी को शांत करने या गुस्से को कम करने के लिए उसे सेटिस्फाइड करना। अपीज सूद काम पैसिफाई एलिवेट मॉलिफाई। अपोजिट एग्रावेट बढ़ा देना उसके गुस्से को। इरिटेट इरिटेट कर देना। एनोइंग चिढ़ा देना। इनरेज प्रोवोक उकसा देना। एक्सपेरिएट। शी ट्राइड टू प्लेकेट हर एंग्री फ्रेंड। उसने अपने गुस्से में दोस्त को शांत करने की कोशिश की। प्लेकेट एग्जैक्ट एग्रावेट। एब्निगेशन त्याग आत्मसंयम। लैटिन वर्ड एब्निगेटो EABNEGATIO means refusal REFUSAL। denial DENIAL। ab away ab means away होता है ना, प्रेजेंट एब्सेंस, प्रेजेंट में होना एब्सेंस में नहीं होना। देन ab means away means दूर। देन निगेयर NEGARE means to deny DENY। noun word TION noun। तो खुद की इच्छाओं आराम या किसी लाभ से मना करना या आत्मत्याग या दूसरों के लिए कुछ छोड़ने की भावना को दर्शाता है। सेल्फ डिनायल सेल्फ सैक्रिफाइस रिनंसिएशन त्याग कर देना। सेल्फलेसनेस स्वार्थी
की भावना से स्वार्थ की भावना से परे होना। फोरबियरेंस, देन अपोजिट सेल्फ इंडल्जेंस, खुद में लिप्त होना। सेल्फ सेल्फिशनेस, सेल्फ प्रेज, हेडोइज्म, सुखवादी। एगोइज्म, नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। His life was marked by abnegation and service to others. उसका जीवन त्याग और दूसरों की सेवा से भरा था। सुपरवेन मीन्स घटित होना या बाद में आना। लैटिन वर्ड सुपर वेनरे, SUPERVENIRE, to come upon, to come upon, to happen afterward, to happen, HAPPEN, afterward, AFTERWARD. Super means over, SUPER, super means over, and veneer, VENIRE, means to come, means ऊपर आना, to come. किसी घटना का बाद में होना या कोई नई परिस्थिति उत्पन्न होना। एंस्यू, फॉलो, रिजल्ट, अकर, एराइज, डेवलप। प्रिसीड, एंटिसिपेट, लीड, कम बिफोर, इंट्रोवर्ट, इंट्रो। A new problem supervened after the meeting. बैठक के बाद एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। Second last question, word average means खुरचना, घिसना, रगड़ना। Then Latin word abrere, ABRADERE, means to scrape off, to scrape off. FAB means off. Redere, RADERE, means to scrape, SCRAPE. वर्ब, किसी सतह को घिसना या रगड़ना जिससे वह खराब हो जाए। अक्सर यह किसी वस्तु की सतह की चमक या गुणवत्ता को खत्म करने के लिए किया जाता है। स्क्रैप, वियर ऑफ, इरोड, एब्रेज, फ्रे, चेफ। अपोजिट, पॉलिश, स्मूथ, रिफाइन, हील, soften, smoothen. The rough surface abraded my skin. खुरदरी सतह ने मेरी त्वचा को घिस दिया। Sanguine means last word. Sanguine means आशावादी and उत्साही। Latin word sanguineous, SANGUINEUS, means of blood, BLOOD, blood red, blood red. From sanguis, SANGUIS, means blood. आशावादी
उत्साही फॉर्म एडजेक्टिव। जब कोई व्यक्ति किसी स्थिति के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और सफलता की उम्मीद करता है तो वह व्यक्ति संगीन होता है। ऑप्टिमिस्टिक होपफुल पॉजिटिव cheerful confident upbeat। अपोजिट pessimistic negative gloomy hopeless downcast despondent। एक है ना कि ग्लास भरा है आधा। ऑप्टिमिस्टिक आधा भरा है। पैसिमिस्टिक मीन्स ग्लास बड़ी अच्छी नहीं बनी है कि आधा ही भरा है। आधा भरा है पॉजिटिव, आधा ही भरा है नेगेटिव मीन्स आधा खाली है। उसके थिंकिंग ऐसी रहती है। शी रिमेन्ड sanguine about her chance of success। वह अपनी सफलता की संभावनाओं को लेकर आशावादी बनी रही। ऑप्टिमिस्टिक means like the red color of blood full of energy and life। I hope you like this video. Thank you for tuning in today session on the top most repeated vocabulary words for competitive exams. I hope you are feeling more confident and ready to conquer your exams. Remember, mastering vocabulary is a journey, not a race. To keep practicing and revising these words. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to more exam tips and tricks. Also feel free to drop any question or your suggestions in the comments below. Stay motivated, stay focused, and I will see you in the next video. Keep striving for success with English Minds. Thank you.